देखो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करें अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अभी नाम कर दिया क्या, जर्नी इनसाइड द एटम। उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, पढ़ना क्या है क्या नहीं देख रहे हैं। पहले चैप्टर था बेटा कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बार समझ लो बस थोड़ा सा। देखो बेटा इधर बातें मत करो, बस समझ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हम एक एटम की बात करेंगे कि बेसिकली एटम के अंदर एटम के बारे में किसने बताया, कैसे पता चला कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक चार्ज होते हैं, क्या कुछ ऐसे कुछ आया, उनकी बातें करते हैं। देखना एक साइंटिस्ट थे अपने डॉल्टन। कौन से, डॉल्टन। इन्होंने क्या बोला भाई, एटम, एक जो एक एटम होगा, बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इन्होंने, बट यहाँ पर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने बोला अगर कोई एक एटम है तो वो एटम सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसका मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। उन्होंने बोला कि एटम होगा वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा, अभी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। और लास्ट बोला उन्होंने वो कि इंडिविजुअल होगा, कि इनडिवाइड हम कर सकते, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हम उसे तोड़ नहीं सकते। और बहुत सारे पार्टिकल्स है, न्यूट्रल होगा, सब कुछ उन्होंने बोला, बात भी करेंगे अपन डॉल्टन की। बट जैसे ही क्या हुआ बेटा कि अपनी चीज के बारे में कोई बता देता है तो गलती करने के लिए तो दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं ना। जैसे डॉल्टन थ्योरी आई तो डॉल्टन ने बोला कि एक एटम है जो सबसे छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, इंडिविजुअल है, इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। वो तो 19 कुछ की बात थी, साल याद भी करने में कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो अब भाई उन्होंने बता दिया था डॉल्टन ने कि ये 3 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होंगी एटम की। बट क्या हुआ, एक चीज आई, जब सबसे एटम तो देख के बोल रहा था वो तो कि छोटा पार्टिकल है, ठीक है, उस टाइम सबसे सही था। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है वो समझते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं कि सर H2 प्लस O2 देन फॉर्मेशन ऑफ H2, तो जब भी कोई एक कंपाउंड बनेगा वहां पर सबसे छोटा पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बना हुआ है वो क्या होगा, एक एटम होगा। ये किसने बोला, डॉल्टन ने बोला। और ये बात आज भी एप्लीकेबल है और सही भी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है बेटा, एटम होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। ये थ्योरी आज भी एप्लीकेबल है और ये बात आज भी सही है और सही रहेगी, क्योंकि उससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं होता। बट ये जो चीजें थी कि स्मॉलेस्ट होगा, अब बताओ, अब तो अपन पढ़ चुके, अब तो आपको पता है कि एक एटम के पास में क्या होते हैं सर, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब अगर वो सबसे छोटा पार्टिकल था तो ये 3 चीज नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर इसका मतलब ये चीज गलत, स्मॉलेस्ट कहां रहा फिर, और ये चीज भी तो गलत हो गई कि इंडिविजुअल है भाई, और डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो ये 3 पार्टिकल्स कहां से आ गए, तो सर इन्हें भी थोड़ी तोड़ सकते हैं, थोड़ी समझो एक बार, ठीक है। ये बातें हुई। अब भाई सर कि डॉल्टन ने तो ये बता दिया, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं अगर थोड़ी सी बात करूं इलेक्ट्रॉन की, देखना क्या था, एक एटम था, इस एटम को अगर हम तोड़ नहीं सकते थे, डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसका मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होने चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां से आए थे। बट जैसे ही क्या किया, उस टाइम तो वो देखने में बता रहा था कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, बट जैसे ही क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर कुछ लाइट का बम्बारमेंट कराया गया, इसके ऊपर कुछ लाइट डाली गई, अल्फा पार्टिकल की रेज जब डाली गई तो यहाँ पर कुछ लाइट डाली गई, तो यहाँ से कम 22 to 23 एलिमेंट्स हमें मिले, बोले तो सर हमें पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब एक एटम के अंदर कम से कम 22 से 23 पार्टिकल्स होते हैं।
अपन को तो तीन ही पता है, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, परमिटॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अभी अपन को याद रखना कौन से? तीन पार्टिकल। अब वो चार्ज पार्टिकल बोले क्या बोले, सब कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, कहानी क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, कैसे होगी। तो देखो एक साइंटिस्ट थे, कौन से, किसके लिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? जे थॉमसन। कौन से साइंटिस्ट थे? जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया कि कैसे पता चला, क्योंकि डाल्टन थे, डाल्टन ने सबसे छोटा पार्टिकल बता दिया, तो उनकी वाह वाह हो रही थी, वाह वाह का मतलब उनकी बढ़ाई हो रही थी सारी जगह। और जैसे क्लास में अगर किसी एक की बढ़ाई करते तो दूसरे को जलन हो जाती है कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारी बढ़ाई क्यों नहीं कर रहे सर। उसी तरह थॉमसन साहब को बुरा लग गया था कि यार डाल्टन का नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं। साइंटिस्ट का ये कि अपने आप में बहुत अच्छा। तो जैसे ही इन्होंने भाई डाल्टन की जब बातें हुई, दिमाग के अंदर बस डाल्टन की बातें घुमा करते कि यार एटम होता है, एटम होता है, एटम होता है। जो उसने बस ये बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चला करती थी। बट थोड़ा से टाइम बाद बरसात का मौसम आ गया, साथ बातें भूलने की कोशिश कर रहा था वो, तो बातें भूलने के लिए क्या किया, बरसात जैसे आती है, क्या होता है, बारिश आती है तो क्या खाने का मन करता है? पकौड़े पकौड़े खाने का मन करता है। पूरे एक्सपेरिमेंट याद रहेगा तुम्हें, क्या खाने का मन करता है? पकौड़े पकौड़े खा रहे हैं, थोड़ा चाय पीते पकौड़े खाते हैं आराम से। तो भाई साहब ने बोला कि बेबी से थोड़ा चाय वाय बना दो, पकौड़े पकौड़े बना दो। तो उन्होंने उनको दे दिए बरसात में, आराम से मस्त बालकनी में बैठ के। तो वो तो बुलाना चाह रहा था, बट जैसे चलने दो, क्या है हाँ हाँ तो यहाँ बता सुनो। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, बरसात आई, तो बरसात के अंदर अपन देखते हैं कि बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है, और एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल वैक्यूम जैसे होता है, ऊपर तो वैक्यूम ही है, बट हाँ तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे एटम्स होते हैं, पर जो बिजली कड़कती है वो हमें दिखाई देती है कुछ रेज की फॉर्म में, कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो उनके दिमाग में आया यार वैसे जैसे बरसात में आने तक बिजली कड़की नहीं, तब तो कुछ भी नहीं था, बट जैसे बिजली कड़की तो हमें दिखाई देने लगी लाइन, वो आती हुई लाइन दिखाई देने लगी। जैसे अपन के साथ जब बरसात आती तो रेनबो भी दिखाई देता है, अलग कलर। ठीक है, तो इसका मतलब सर एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीज तो है। उनके दिमाग के अंदर वो चीजें बत्ती जल गई वहां से, यार जब बरसात नहीं आ रही तब तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि एटम के बीच में क्या का पार्टिकल है, कहां लाइट है, कहां कैसे जा रही है। बट जैसे बरसात आई, लाइट जोर से आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो चीज है, तभी जाके वो बिजली कड़की है, तभी जाके वो बिजली आई है वो चीज। तो दूसरे दिन पहुंचे लैब के अंदर, अरे डाल्टन साहब गलत बोल रहे हो, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, अब क्या है क्या नहीं, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो समझना। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली बेटा, कैसी ट्यूब ली उन्होंने, एक वैक्यूम ट्यूब ले ली। क्यों ली वैक्यूम ट्यूब? क्योंकि उन्होंने तो एटमॉस्फेयर से कंपेयर कर रखा था कि हाँ वैक्यूम है और उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स है, इसका वैक्यूम क्या है, कोई गैस हो सकती है कोई सी भी। तो बोला मैं तो एक ऐसी गैस लूंगा जो किसी के साथ रिएक्ट ही ना करे, उसके अंदर देखूंगा, अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ मिल गया तो खुद के अंदर मिलेगा। फिर तो भाई जो किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, अगर वो बदमाश नहीं तो और तो सारा बदमाश नहीं, ऐसा कुछ। भाई अगर जो गैस की अगर ऐसी ले लूं मैं जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, अगर उसके अंदर कुछ निकल जाता है तो बाकी के अंदर तो, बाकी एटम्स के अंदर तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो उसने उस गैस ली, उसके अंदर कौन सी गैस ली उसने, हीलियम गैस ली, क्योंकि नोबल गैसेस होती है, नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अगर इसके अंदर कुछ निकल गया इसका सबके अंदर होगा, फिर तो ले लिया भैया वैक्यूम। और यहां पर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो कनेक्ट किया किसको बेटा, एनोड को, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट किया, कैथोड। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल माना, ये पॉजिटिव टर्मिनल माना, इस वजह से इस एनोड पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। कर दिया। अब देखना एक चीज क्या हुआ फिर, यहां से भाई अब बिजली हाई वोल्टेज के साथ में आती है, तो उसने यहां से भी क्या रखा, हाई वोल्टेज रखा। जैसे ही हाई वोल्टेज दिया, पास हुआ यहां से कुछ और यहां से कुछ रेज उसे जाती हुई दिखाई दी, यहां से कुछ रेज जाती हुई दिखाई दी।
तो हमें पता है इस तरह का रेज है, तो उसके लिए यहां पर उसने एक जिंक सल्फेट की एक कोटिंग कर दी। जो जिंक सल्फेट का मतलब होता है वहां पर जब रेज पड़ती है तो वो चमक ही देता है, बेसिकली जब बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, जब किसी के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो हमें ग्लो करता दिखाई देता है। जैसे हम तो देखते हैं रेड कलर के ऊपर अच्छी लाइट पड़ती है, अच्छे से दिखाई देता है, दिखाई देता है। अपन लाइट के अंदर रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे उसके ऊपर लाइट पड़े तो अच्छे से दिखाई दे। इसलिए उसने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी, मतलब फ्लोरोसेंस ट्रेसेस रखा, जिसपे यहां से जो लाइट पड़ी तो उसको यहां पर चमक दिखाई दी, जिससे उसे पता चल गया कि कैथोड की साइड से कुछ रेज निकल रही है। बातें मतलब समझ लो, क्या पता चल गया उसे कि कैथोड साइड से कुछ रेज निकल रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, एनोड की तरफ जा रही है। मतलब हीलियम वगैरह तो एटम्स के डिस्कवरी होने के रुक बाद जा रुक देख, एटम की डिस्कवरी हो गई, गैस तो बाद में बना था ना, ठीक है भैया, हो गया। अब देखो क्या हुआ, यहां से जो रेज पड़ी तो चमक उसको दिखाई दी। अपना उसको चार्ज कैसा है रेज में पता कैसे चलेगा हमें, तो उसने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, दो मैग्नेट लगा दिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो रेज थी वो किधर डायरेक्शन में गई, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगी। कब, जब उसने मैग्नेट लगाया। अब इसके ऊपर जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब उस रेज के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव किए। इसका मतलब उसने बोल दिया कि ये कैथोड रेज के ऊपर जो रेज निकल रही है वहां से, उनके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब रेज बोला कि रेज बोला, मैं पार्टिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैंने क्या वर्ड यूज कर रहा हूं अभी, रेज। अब बोला सर ये रेज तो ठीक है, अब पार्टिकल कैसे हो गए फिर ये, कैथोड रेज पार्टिकल्स क्यों बोल सकते हैं, इन रेज को पार्टिकल नहीं बोल सकते, बोल सकते, बोला कैसे। इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट लिया था बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक उसने एक पेन जैसा बोला पेडल लगा दिया, कुछ पेडल लगाया। अब यहां से कुछ रेज आ रही थी, मुझे बताओ अगर मैं इसके पंखे के ऊपर टॉर्च मारूं, क्या पंखा फिरेगा क्या, नहीं फिरेगा। बट मैं अगर हल्का सा पत्थर मार के फेंकूं थोड़ा सा भी, तो पंखा हल्का सा तो फिरेगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मूवमेंट होगा। मैं पत्थर मारूं इसके अंदर तो हल्का सा तो मूवमेंट होगा। इसका मतलब जब इस यहां से जो रेज आ रही थी बेटा, वो इस फैन से, इस पेडल से टकराई, जिससे ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इन रेज के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। अगर रेज होती ओनली तब तो क्या होता है, ये पेडल नहीं फिर पाता, बट इन जो रेज आ रही है उससे ये पेडल फिरा, जिससे ये प्रूव होता है कि जो रेज है ये क्या है, कैथोड रेज पार्टिकल। और इन्हीं को जो नेगेटिव चार्ज रेज थी, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। बोला नाम के नामकरण किसी और ने किया था, वैसे तुम्हारे है नहीं अभी। वैसे क्या होता है, जैसे अपन किसी का नाम रखते हैं पंडित से पूछते ना क्या नाम रखना है, तो उन्होंने तो बस इतना बताया था, इसने जिसे थॉमसन ने, कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिन्हीं को एक साइंटिस्ट है स्टोनी, कौन से साइंटिस्ट थे, स्टोनी, उन्होंने बोला था कि इनको नाम दिया था, क्या है तुम मेरे पास अभी जिसे तुमने याद रखो, वो नाम किसने दिया था, बेसिकली स्टोनी ने दिया था, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल। अब देखो कोई तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई, तो ये देखो यहां से रेज कहां से आ रही है, कैथोड से आ रही है कि एनोड से आ रही है, एनोड से, सॉरी कैथोड से आ रही है, किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं कैथोड रेज या फिर कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कोई तुमसे पूछे किसने दिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉमसन ने, कौन से एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रेज या फिर कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो भैया ये याद रखोगे।